इंडिया रसिया और इसराइल के खिलाफ खड़ा है। जी, मुझे भी पहली बार में विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया एक ऐसे देश के साथ खड़ा है कि वो रसिया और इसराइल दोनों के ही खिलाफ खड़ा दिखता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ आर्मेनिया की। और इस वीडियो के लास्ट तक आप जान पाएंगे कि रसिया के खिलाफ होने से हम पाकिस्तान को कैसे काउंटर कर रहे हैं। ये वही आर्मेनिया है जिसने 2020 में अजरबैजान से जंग लड़ी और हार गया, और यही एंट्री हुई इंडिया की। रसिया अपने पड़ोस में किसी भी देश का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता, जैसे हमने यूक्रेन में देखा। लेकिन इंडिया ने आर्मेनिया को 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने की डील की हुई है। इसी आर्मेनिया को 94% हथियार रसिया सप्लाई करता था, लेकिन 2020 की लड़ाई में उम्मीद के खिलाफ रसिया ने आर्मेनिया की कोई हेल्प नहीं की, और खुद यूक्रेन की जंग में इतना बिजी हो गया कि उसने जो पहले की डील्स थी वो हथियार भी आर्मेनिया को सप्लाई नहीं किए। और इसी बीच इंडिया आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर हो गया। लेकिन इस कहानी में इजराइल कहां से आया? तो बात यह है कि हम आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं और इजराइल अजरबैजान को। अगर जंग हुई तो ये इंडिया और इजराइल के हथियारों में होगी। और लास्ट में सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि जब रसिया और इजराइल दोनों हमारे जिगरी यार हैं, तो हम इन दोनों के ही खिलाफ जाकर इतनी दूर के एरिया की पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हैं, और इन सबका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? तो इनके खिलाफ जाने का रीजन ही पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में खड़े थे, और कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इस तिकड़ी ने स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अलायंस बनाया है, और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। ऐसे में इंडिया इन्हें बैलेंस करने के लिए आर्मेनिया के साथ खड़ा है, क्योंकि ये तिकड़ी आर्मेनिया के खिलाफ भी रहती है। और इंडिया डिफेंस में सपोर्ट करके इस तिकड़ी के साथ पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके पड़ोस में आपके दुश्मनों को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच समझ लें। मेरा मिशन है इस देश के लोगों को आसान भाषा में जियोपॉलिटिक्स समझाना। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो रिपोस्ट करें, शेयर करें, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया।